गुड मॉर्निंग। प्रश्नावली 5.2 क्लास 10। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही है? तो कह रहा है 30वां पद। तो यहाँ पे एक 30वां पद होता है। ने बताए थे a प्लस एक कम कर दिए, जितना पूछे रहे उतने में एक सार्वंतर में एक कम कर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 30वां पद। तो यहाँ पे आपको पता है a हमारा 10 दिया है, सार्वंतर हमारा हो जाएगा 7 माइनस 10 बराबर -3। तो यहाँ पे a प्रथम पद दिया है 10, 29 गुणे -3 सार्वंतर 10 प्लस 3 27, 3 दूनी 6, 2 8। यहाँ पे -87 आया। जब ये कोष्टक तोड़ देंगे तो यहाँ पे -87 हो जाएगा। प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाता है? माइनस। क्या हो जाता है? माइनस। इसमें घटा देंगे तो ये आ जाएगा -77। A30 मतलब 30वां पद क्या आया? -77। ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। इसी तरीके दूसरा चेक करना है हमारा। दूसरा क्या है? दिया है a आपका प्रथम पद दिया है -3 और सार्वंतर क्या हो जाएगा? -1/2 में -3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 3 माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस। तो 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 6/2 बराबर क्या आ जाएगा? 5/2 आ गया। सार्वंतर हमारा 5/2 आ गया। पूछ रहा है 11वां पद। 11वां पद हो जाएगा a प्लस 10d। तो प्रथम पद हमारा -3 प्लस 10 गुणे 5/2, 2 पंजे 10 -3 प्लस 25 हो जाएगा। 25 में से -3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 22। कितना हो गया? 22। 11वां पद कितना आ गया हमारा? 22। ऑप्शन कौन सा सही है? यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नहीं है। ए दिया है 28, बी दिया है 22, सी दिया है -38 और डी दिया है -48। सही 1/2। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? तीसरा क्वेश्चन की दिया है यहाँ पे आपको दूसरा प्रथम पद भी नहीं पता है। दूसरा पद दिया है a2 बराबर क्या दिया है? 13 और a3 भी नहीं पता है और a4 बराबर दिया है 3 दिया है। तो यहाँ पे क्या है? दूसरा पद बराबर क्या हो? तीसरा पद बराबर क्या होता है? a प्लस डी। a प्लस डी, a प्लस 2d बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? a प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा? 13 और a4 बराबर क्या हो जाता है? a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा? 3। अब हमको सार्वंतर पता करने के लिए इसको मान लीजिए समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है? 2 है। तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा -2d बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। तो 2d की वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगा? तो 10/2, 2 पंजे 10। डी की वैल्यू क्या आ गई? 5। जब डी की वैल्यू 5 आ गई तो हमारा क्या हो जाएगा? अब डी जब हमको पता हो गया तो हमारा प्रथम पद पता हो गया। तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाता है? a प्लस डी बटे क्या हो जाता है? 13। तो समीकरण 1 में रखे या 2 में रखिए तो a प्लस -5 है ना, -5।
तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ -5 है, बराबर क्या हो जाएगा 13। तो जब कोष्टक तोड़ेंगे तो a - 5 बराबर क्या हो जाएगा 13। तो a बराबर हो जाएगा 13 + 5, तो a बराबर कितना आ जाएगा 18। तो प्रथम पद हमारा कितना आ गया 18 आ गया। अब हमको दूसरा पद पता हो गया, तीसरा पद अब पता करना है। तीसरा पद क्या होता है, a3 बराबर होता है a + 2d, a + 2d। तो a हमारा दिया है कितना आ गया 18 आ गया, और d हमारा क्या होगा गुणे -5, तो 18 - 10 हो गया। तो a3 बराबर कितना आ जाएगा 8 आ गया। a3 बराबर कितना आ गया 8, यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके चौथा पता करेंगे। आपको प्रथम पद पता है 5 दिया है, और तीसरा पद दिया है आपका, चौथा पद दिया है। चौथा पद कितना दिया है 9 सही 1/2, या लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 1 19/2। अब ना हमको दूसरा पता है न तीसरा, कौन सा पता है, न दूसरा पता है न तीसरा पता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a4 बराबर हो जाता है a + 3d, a + 3d। तो a4 का मान दिया है 19/2, और a की वैल्यू दिया है 5 + 3d। 19/2 - 5 बराबर हो जाएगा 3d, 2 पंजे 10, 9 बटे क्या हो जाएगा -10/2 बराबर 3d, 9/2 बराबर 3d। तो d बराबर हो जाएगा 9/2 गुणे भागे 3, 3 त्रिका 9। तो d की वैल्यू क्या आ गई 3/2 आ गई। जब 3/2 आ गई तो हमारा दूसरा पद पता हो जाएगा। अब दूसरा पद हमारा क्या है, a2 बराबर होता है a + d। तो a का मान हमारा पता ही है, प्लस d का मान 3/2, तो 2 पंजे 10, a2 बराबर कितना हो जाएगा 10, और 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। अब a3 की मान कितना आ जाएगा, a3 का मान आ जाएगा हमारा a + 2d होता है, a + 2d। प्रथम पद पता ही है हमको 5, 2 गुणे क्या आया है 3/2, 2 2 कट गया, तो a3 बराबर कितना आ जाएगा 8, कितना आ गया 8। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 10, और यहाँ पे आया a3 कितना आया 8। अब इसी तरीके अब हमको निकालना है चौथा पद। चौथा पद क्या है, यहाँ दिया है प्रथम पद दिया है -4, और प्रथम और ना दूसरा पद पता है न तीसरा पद पता है। ठीक है, चौथा भी नहीं पता है आपको, पांचवा भी नहीं पता है, और छठा पद दिया है कितना 6। अब हमको जब तक हमको सारवंतर नहीं पता होगा, हमको एक भी पद पता नहीं चलेगा। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए तो यहाँ पे a6 बराबर होता है a + 5d, a + 5d। तो यहाँ पे 6 रखेंगे, बराबर a का मान रखेंगे -4 + 5d। तो इसको इधर लाएंगे तो 6 + 4 बराबर 5d। तो 6 4 10 बराबर 5d हो गया। तो d बराबर कितना हो जाएगा 10/5, 5 दूनी 10। d की वैल्यू क्या आ गई 2। जब d की वैल्यू 2 हो गई तो हमारा सारे पद पता हो गए। अब a2 बराबर हमने क्या निकालते हैं a + d। तो a का मान कितना है -4, d का मान कितना है 2। तो a2 बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। a2 बराबर क्या आ जाएगा -2। अब इसी तरीके a3 बराबर क्या आ जाएगा हमारा a + 2d। तो यहाँ पे -4 + 2 गुणे 2, तो यहाँ -4 + 4 बराबर क्या आ जाएगा 0।
इसका मतलब ये आ गया A3 कितना आ गया 0 आ गया। अब इसी तरीके A4 बराबर क्या होता है A प्लस 3D, A प्लस 3D, A का मान क्या दिया है -4 प्लस 3 गुणे 2 तो -4 प्लस 6 तो A4 का मान कितना आ गया 2, कितना आ गया 2, ठीक है। अब इसी तरीके A5 का मान होता है A प्लस 4D, तो A का मान कितना दिया है -4 और प्लस 4 गुणे 2 तो -4 प्लस 8 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 4, मतलब A5 की वैल्यू कितनी आ गई, पांचवा पद कितना आ गया 4 आ गया, पांचवा पद 4 आ गया। इसका मतलब ये है दूसरा पद क्या आया -2, तीसरा पद क्या आया 0, चौथा पद क्या आया 2, पांचवा पद क्या आया 4, ये था। अब इसी तरीके इसमें हमको प्रथम पद नहीं पता है ना दूसरा पद पता है, तीसरा चौथा नहीं पता है। देखिए ए जो है नहीं पता है, दूसरा पद पता है 38, तीसरा चौथा पांचवा नहीं पता है, हमको छठवा पद पता है क्या दिया है -22। अब यहाँ पे क्या दिया है -22, तो दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद बराबर होता है A प्लस डी, इसका मतलब A प्लस डी बराबर कितना दिया है 38, समीकरण मान लीजिए 1 हो गया। अब इसी तरीके A प्लस 5D बराबर क्या हो जाएगा -22, समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, तो समीकरण 2 और 1 को क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो इसी तरीके या समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर या समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, या जिस तरीके की यहाँ आप लिख दीजिए घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया, यहाँ बचा -4D, क्या है इसमें से घटा रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, और इसको जोड़ देंगे तो 8 2 10, 3 2 5 1 6, तो D बराबर हो जाएगा 60/4, तो 15 चौको 60, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी -15, D की वैल्यू क्या आ गई -15, मतलब सार्वंतर आ गया -15। अब हमको सारे पद पता हो गया। अब इसके बाद हमको क्या पता करना है प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या होता है A प्लस डी, जैसे समीकरण 1 में रख दीजिए जैसे समीकरण 2 में रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या है कितना है 15, प्लस माइनस गुणा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर 38 हो गया, तो A बराबर क्या हो जाएगा 38 प्लस 15, तो A बराबर 8 5 13, 3 1 4 1 5, कितना हो गया 8 5 13, 3 1 4 1 5, 53 हो गया। जब एक वैल्यू 53 आ गई, अब ये प्रथम पद पता हो गया, अब हमको कितना 53 आ गया, कितना आ गया 53। अब हमको दूसरा पद पता हो जाएगा, तीसरा पद क्या होता है A प्लस 3D, सार्वंतर कितना दिया है -15, तीसरा पद तो यहाँ पे रखेंगे 53 प्लस 3 गुणे -15, तो ये हो जाएगा 53 माइनस 15 यहाँ 45, 13 से 5 गए कितना आ जाएगा 8, तीसरा पद कितना हो गया हमारा 8 आ गया, तीसरा पद कितना आ गया 8 आ गया। अब इसी तरीके चौथा पद निकाल लेंगे, चौथा पद क्या हो गया देखिए, तीसरा पद पता हो गया, अब चौथा पद क्या निकालेंगे A प्लस 3D, यहाँ पे 2D होगा यार, चौथा पद निकल गया, चलो जाने दो चौथा ही पद हो गया। अब निकाल लीजिए तीसरा पद A प्लस 2D, तो A प्लस 2D बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद दिया है 53 और 2 गुणे -15
तो इसको गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, तो -30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -30, 3 हो जाएगा, 5 में से 3 गए 2 आ जाएगा। तीसरा पद क्या आ गया, 23। तीसरा पद 23 हो गया तो पांचवा पद हमारा पता हो जाएगा। a + 4d होता है, तो a की वैल्यू कितना है, 53। 4 गुणे -15, तो a 53 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, -60। तो इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 3 गए 7, -7 आ गया। A5 कितना आ गया, -7। अब हमको पता हो गया यहाँ पे आएगा 53 मतलब 53। यहाँ पे दूसरा पद हो गया, तीसरा पद आया 23, चौथा पद आया 8, चौथा पद आया 8 और पांचवा पद आया -7। ठीक, यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस d की वैल्यू रखेंगे। d तो हमको पता नहीं है, A3 बराबर होता है a + 2d। हमको d पता करना है। जब हमको सार्वंतर पता हो जाएगा तो हमारा A2 निकल जाएगा। तो यहाँ पे A3 मान दिया है 26, मतलब तीसरा पद दिया है 26, प्रथम पद 2 + 2d। तो यहाँ पे इसको घटा देंगे, 26 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2d। तो इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा, 13, क्या हो जाएगा, 24, क्या हो जाएगा, 24। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 24/2 बराबर कितना हो गया, 12। d की वैल्यू कितनी आ गई, 12, मतलब सार्वंतर हमारा 12 आ गया। तो हमारा इसका मतलब दूसरा पद क्या हो जाएगा, a + d। तो यहाँ पे दूसरा पद क्या होता है, 2 + 12, A2 बराबर क्या आ जाएगा, 14। A2 बराबर क्या आ जाएगा, 14। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब इसी तरीके तीसरा अगर हमको ज्ञात करना हो, अब इसमें हमको पता क्या क्या है पहले उससे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रथम पद भी नहीं पता है, दूसरा पद पता है, तीसरा पद भी नहीं पता है, आपको चौथा पद पता है, 3 है। अब हमको पहले चौथा पद पता है, तो यहाँ पे A4 बराबर क्या होता है, A4 बराबर हो जाता है a + 3d, a + 3d। तो A4 का मान 3 है और बराबर यहाँ पे क्या हो गया, A4 बराबर क्या होता है, 3d, या कैसे